नमस्कार मित्रों, हरे कृष्ण। आप सबके साथ पहले काफ़ी वीडियो शेयर किए। अब कुछ गैप के बाद मैं दोबारा से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये मेरे ब्लॉग का हिस्सा है और अब जो बातचीत हम करने जा रहे हैं उसके 2-3 हिस्से हैं, तो इसके लिए 2-3 वीडियो बनेंगे। जैसा कि आपको मैं पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, हमारा मानना है कि 5 से 6 मिनट का एक वीडियो होना चाहिए। इससे ज़्यादा अटेंशन करना मुश्किल होता है, रिटेन करना जो वीडियो देख रहे हैं यानी कि दर्शक। तो इसीलिए ये 2-3 हिस्सों में हम वीडियो को बांट देंगे। तो मुद्दा आज का ये है कि हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। नहीं, पेंडेमिक तो एक प्रॉब्लम है ही। पेंडेमिक के अलावा जो हमारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम विचलित हो जाते हैं या हम गुमराह हो जाते हैं एज ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री, हम सब इस वक्त एक ऐसे इरा में हैं जहाँ पर पेंडेमिक बहुत भयंकर सा रूप लिए हुए है और स्टेज 2 हालांकि अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है और अभी से लोग थर्ड वेव की बात करने लगे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दौरान में जो गड़बड़ें हुई, गलतियाँ हुई, तो उसका प्रचार और प्रसार भी एक आम सिचुएशन की बजाय 100-200 ज़्यादा गुना और बड़ी जल्दी हुआ। इसका वजह सिर्फ ये है कि आज हम इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट के युग में रह रहे हैं। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कूद चुकी हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े आईटी सेल बना रखे हैं। उनका काम यही है कि इंफॉर्मेशन जनरेट करो, अपने हित के हिसाब से उसे ढालो इंफॉर्मेशन को और उसको छोड़ दो। अथाह समुद्र रूपी 135 करोड़ लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा करने के लिए तो एटलीस्ट 10% तो देखेंगे ही। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम जिस भी समय में रह रहे हैं, पेंडेमिक के समय में जिस तरीके से समझदारी से कंट्रोल होना चाहिए था, सारी चीज़ें मैनेज होने की थी, नहीं हुई क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट्स थे और इसकी वजह से नुकसान किसी भी पार्टी को नहीं हुआ जो कि ये काम कर रही थी, परंतु आम जनता मारी गई और लाशों के ढेर लग गए। तो इसमें सारी गलती नहीं तो 2% गलती हमारी भी है। इम्पोर्टेंट बात यह कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट बड़ी जल्दी करते, रिजेक्ट नहीं करते। हमने ये ट्रेंड भी एक्सेप्ट कर लिया, जब भी जो भी हमें भेजता है हम उसको देख देते हैं, उसको लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। हमने कहीं ब्रेक नहीं लगाई। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब भी एक इम्पोर्टेंट बम्बार्डमेंट का ज़माना स्टार्ट किया गया सोशल मीडिया के ज़रिए, तो धीरे 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 ये एक भयानक रूप लेता जा रहा है। और इसका सबसे भयानक रूप शायद, क्योंकि हमारे जीवन काल में तो ये अभी अभी गया है, जिसमें इन्होंने इतना अफवाहें फैलाई, लोगों को प्रताड़ित किया और लोगों को परेशान करके इस स्थिति में ला दिया कि लोगों के दिमाग में ही ये वहम हो गया कि और देयर इज़ नो कंट्रोल, देयर इज़ नो ऑक्सीजन, देयर इज़ नो मेडिसिन। और उसके बाद उन लोगों ने ही इन सब चीज़ों की ही कालाबाजारियाँ शुरू कर दी। उन्होंने धन कमाया और आपने अपने अपनों को गंवाया। तो देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इसमें मेरी सिर्फ एक छोटी सी बात मैं यहाँ आपके साथ कहना चाहूँगा कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को पेंडेमिक से पहले कंसीडर कीजिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते थे अपने बच्चे को लेकर, तो आप क्या कहते थे? मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो एमडी है, ये एमबीबीएस के पास नहीं जाऊँगा, किसी वैद्य के पास नहीं जाऊँगा। ये और कुछ लोग वैद्य से इंस्पायर थे, तो वो कहते थे हम वैद्य को दिखाएंगे पहले, और अगर लाइलाज या कुछ ऐसी स्थिति बन जाए जो कि गंभीर है तो वो फिर किसी एमडी या एमबीबीएस के पास जाते थे या हॉस्पिटल विजिट करते थे। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ जिसका इलाज हो उसे वहाँ जाना चाहिए। यहाँ हम पॉलिटिकली भी और सब्जेक्ट वाइज भी बड़ा रैशनल होने की कोशिश करेंगे। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब हम ये कहते थे कि मैं उस ब्रांड की शर्ट खरीदूँगा, मैं उस जगह घूमने जाऊँगा, तो वहाँ मेरी चॉइस होती थी, यानी कि हम चूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेंड आया है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन ब्रांडिंग, दैन उस ब्रांडिंग के बाद उसको बम्बार्डमेंट करना, तो हम ब्रांड पर विश्वास करते हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ ब्रांडेड सी लगने लगेगी हमें, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो पहले कंपनियों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी ब्रांडिंग पर काम किया और फिर उसको बम्बार्डमेंट कर दिया। अब जैसे ही पोस्ट आती है तो वो हम अपने आप को उससे रिलेट पाते हैं, क्योंकि मैं उस ब्रांड को पसंद करता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या कोई थर्ड वर्ल्ड हो, या कोई भी हो। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ ये आ जाता है कि मैंने वो खुद चूज़ किया है या मुझे मजबूर किया गया है। तो 99% केसेस में ये देखा गया है कि आम जन मजबूरी में एक साइड ले लेते हैं, क्योंकि वो जिस ग्रुप में हैं, अगर उसमें एक तरफ के बंदे हैं तो वैसी पोस्टें आएंगी, तो धीरे धीरे वो बंदा भी वही सोचने लग जाता है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 21 दिन तक अगर आप कोई काम करते रहे ना, तो वो आपकी परमानेंसी हो जाती है। तो जैसे कि सिख धर्म में हम सेवा भाव लाने के लिए बंदे में जब उनको सज़ा देते हैं तो उनको 42 दिन, 21 दिन ऐसी सज़ा क्यों देते हैं? ताकि उसके अंदर जो वो अंतरात्मा में वो चीज़ प्रैक्टिस बैठ जाए। तो ये 21 दिन, 42 दिन का बड़ा वो है। तो अगर आप 21 दिन भी किसी ग्रुप में एक ही तरह की पोस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको 22वें दिन वही अच्छा लगने लगेगा। यहाँ हम अपनी चॉइस खो देते हैं और यही मानव सभ्यता के साथ होने जा रहा है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो मेन बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों का उद्देश्य है वो यही है कि आप अपने दिमाग से सोचना बंद कर दें आप, और जो वो सोचने के लिए मजबूर करें वो आप मान लें। इसी से उनका बाजार है, इसी से उनका माल बिकता है। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री सारी इसी से चलती है। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक बात करता हूँ। आपको अपने फैसले खुद लेने चाहिए, आप कहीं से गाइड मत हो। यही मेरी बेसिक प्रार्थना है। बाकी अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।